Welcome to Vipramine channel. So this is the sixth lecture of pair of linear equations in two variables of class 10. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ASA मेथड. प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किया हुआ है ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हमें पता है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर हमें दिया गया है और उसके सॉल्यूशंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे आप ग्राफिकल से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो. अब अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, जैसे यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, वहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वहां पर हम वो टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय ASA मेथड. यस, यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं या ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं. अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जहां पर ऐसे बड़े बड़े नंबर्स है, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर्टिकुलर कंडीशन जब फुलफिल होता है, तो वहां पर सबसे इजीएस्ट मेथड ये हो जाता है कि आप क्या यूज करो, ASA मेथड. अब इसमें क्या कंडीशंस है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो ये हम सेशन में डिस्कस करेंगे. तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जो बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस. अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में नहीं आया. तो इससे क्या होता है कि हमें एक फीडबैक मिलता है, यस हम जो समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो प्लीज ये काम आप सब लोग करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. तो जैसे मैंने आपको बताया, अब अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, तो यहां पर कंडीशन हम क्या देखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए. यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 99, y का कोएफिशिएंट है 101. सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे, जो x का कोएफिशिएंट यहां पर है 99, वो अब y का कोएफिशिएंट हो गया इन सेकेंड इक्वेशन, और जो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में था वो अब x का कोएफिशिएंट हो गया इन द सेकेंड इक्वेशन. तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिखता है कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिसमें कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप ASA मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो यहां पर सबसे पहले ASA का फुल फॉर्म क्या है, A फॉर एडिशन. पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दें. तो कंडीशन समझ में आप सभी को क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए. x का कोएफिशिएंट यहां जो है वो y का हो जाना चाहिए सेकेंड इक्वेशन में, और जो y का है वो x का कोएफिशिएंट हो जाना चाहिए. अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ASA मेथड. तो पहला A जो है दैट इज फॉर एडिशन. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो यहां पर दैट इज 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 and 101x plus 99y equals to 501. So अब ये दोनों ही इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो जब ऐड करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा. तो 99 प्लस 101 दैट इज 200. सो 200x प्लस दिस इज ऑल्सो 200y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1000. इस ओके, अब देखिए यहां पर देयरफॉर इन दोनों में क्या है, 200 कॉमन है, तो 200 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000. देयरफॉर x प्लस वाई 2000 को यहां ट्रांसपोज करेंगे, तो 1000 डिवाइड बाय 200, 0 0 गेट कैंसिल, 2 into 1 2 into 5. तो यहां पर हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये हमें एक नया इक्वेशन मिला, दैट इज थर्ड इक्वेशन. ओके, तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन बनेगा, दैट इज दी थर्ड इक्वेशन. ये हो गया. तो अभी हमने डिस्कस किया ASA मेथड. तो A फॉर एडिशन, फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन. अब आपको क्या करना है, ये दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते, या 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी कर सकते हो आप. तो अगर हम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे 101x प्लस 99y is equals to 501. Then 99x
प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ओके, तो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो 101 माइनस 99x तो क्या हो जाएगा ये 2x, यस। 99y माइनस 101y दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू 501 माइनस 499 दैट इज ऑल्सो 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 2, so therefore x minus y is equals to 2 by 2, therefore x minus y is equals to 1। तो ये हमें मिला, सॉरी अब चलेगा, ये ब्रैकेट में हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन 4। ओके, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो जब आप पहले ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब उसके बाद अगेन क्या है, एडिशन। अब आप किसका एडिशन करेंगे, ऑलरेडी ये दोनों का इक्वेशन का एडिशन हो गया, अब एडिशन किसका करना है, जो आपको नए इक्वेशंस मिले, दैट इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो ऐड करते तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो x प्लस x दैट इज 2x प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 दैट इज x इक्वल्स टू 3। अब x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3। अब x का वैल्यू अगर 3 मिल गया, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो इन सबसे इजी हमारे लिए क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इज 5 माइनस 3, सो y इज 2। ओके, तो y का वैल्यू क्या आ गया हमें 2 और x का वैल्यू क्या आ गया 3। ओके, तो दिस इज द ए मेथड, जहां पर आपको क्या करना है, दोनों को पहले ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, फिर दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशन को तो वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, फिर वो दोनों ही इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ए मेथड। अब यहां पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक जो क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल हम और सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। सो सेकंड क्वेश्चन हियर इज, अब देखिए यहां पर दोनों ही जो इक्वेशंस दिया गया है, यहां पर हम कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 152, अब सेकंड इक्वेशन में 152 y का कोएफिशिएंट हो गया, और यहां पर y का कोएफिशिएंट है -378 फर्स्ट इक्वेशन में, वो अब हो गया सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट -378। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, तो यहां पर हम ए मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ए मेथड में तो पहले एडिशन करेंगे, तो दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू -74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -604। ओके, तो जब दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो साइन कोई भी चेंज यहां पर नहीं होने वाला है सेकंड इक्वेशन का। अब देखो 152x माइनस 378, तो 152 माइनस 378 इज नथिंग बट 226 minus 226x, then minus 378 plus 152y is again minus 226y is equal to -678। okay, now अब देखो यहां पर -226 दोनों में कॉमन है, तो -226 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर y बचेगा इज इक्वल टू -678। ओके, तो अब यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू -678 डिवाइड बाय -226, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखो 226 इंटू क्या करेंगे तो 678 आएगा, तो 6 से क्या मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 8 आता है, 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो देखो 226 इंटू अगर हम 3 करते हैं, देखो 18 1 कैरी 6 7 एंड 6, तो 678, तो दैट इज 3। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, उसके बाद s दैट इज सब्ट्रैक्शन, तो दोनों ही इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, जैसे भी आपको करना है। तो अब 2 फ्रॉम 1 अगर हम करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे इक्वल्स टू -74 एंड -378x प्लस 152y -604। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इसे अगर हम ऐड करते हैं 152 प्लस 378, तो ये हो जाएगा 380 प्लस 530, कितना आ रहा है 530x, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस सेम वही आएगा 530y इज इक्वल टू -74 प्लस 604। तो 604 माइनस 74 इज नथिंग बट 530 इज 530। ओके, अब देखो दोनों में 530 कॉमन है, 530 कॉमन ले लेंगे, 530 कॉमन आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530 डिवाइड बाय 530, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें इक्वेशन 4 आ गया। तो सब्ट्रैक्शन करना है आपको, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद आगे एडिशन। तो एडिशन अब किसका करना है हमें, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ रहा है एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 4। तो x is equals to 4/2, so x equals to 2. Now put the value of x equals to 2 in any of the equation. तो इसमें थर्ड में पुट करते हैं, तो put x is equals to 2 in equation 3 में पुट करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, x plus y equals to 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 plus y equals to 3, so y is equals to 3 minus 2, तो y is equals to 1 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा एंड y का वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर फुलफिलिंग द कंडीशन। वो क्या फुलफिल कर रहे हैं कंडीशंस, कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिखता है तो वहां पर आप ए मेथड अप्लाई कर सकते। देखो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे या एलिमिनेशन मेथड करने जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट सेम करने के लिए आपको इतने बड़े वैल्यूज का एलसीएम निकाल के आपको सेम करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस में बहुत प्रॉब्लम। यस, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है, लेकिन बहुत इजीली हो जा रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, बस इतना ही करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसे टाइप में, और नॉर्मली जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, ऐसे टाइप में हमेशा आपको ऐसे बड़े नंबर्स ही मिलेंगे। इसीलिए तो ऐसे नंबर्स को आपको एलिमिनेशन करने से आपके आंसर मतलब स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इट्स बेटर गो फॉर ए मेथड। यस, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड्स मेंशन किया तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, बट बहुत से टाइम आपको कुछ मेंशन नहीं किया रहता है, जस्ट बोला रहेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई एंड ये इक्वेशन दिया, और अगर आपको ये कंडीशन दिख रहा है तो बेस्ट गो फॉर ए मेथड। होप यू हैव अंडरस्टूड कि ए मेथड आपको कब अप्लाई करना है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। होप आप सभी को समझ में आ गया। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट